वेलकम टू इजी कंसेप्ट। आज हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1। ये जो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे आप अज्यूम कीजिए कि एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर जो भी मैटर होगा उसे कहा जाएगा सिस्टम। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जो भी इस सिलेंडर के अंदर आएगा उसे कहा जाएगा सिस्टम। और जो भी इस सिलेंडर के बाहर रहेगा, गैस, सॉलिड या लिक्विड, उसे कहा जाएगा सराउंडिंग। इसे इस एरिया को कहा जाएगा सराउंडिंग। और जो इस सराउंडिंग और मैटर को डिफरेंशिएट करता है या फिर अलग अलग करता है उसे कहा जाता है बाउंड्री। सिस्टम इज द मैटर inside the cylinder. Surrounding is anything which is outside the cylinder. और जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री divides the surrounding and system. अब ये जो बाउंड्री है इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट जो टाइप होगा वो होगा रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री होती है जो सच में एक सिस्टम के आसपास है, यानी कि वो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट कर रही है, उसे कहा जाता है रियल बाउंड्री। और जो सेकेंड बाउंड्री होती है वो इमेजिनरी बाउंड्री होती है। आप उसे इमेजिन कर रहे हो, असल में यहाँ पर वो इमेजिनरी बाउंड्री नहीं है, वो बाउंड्री नहीं है, लेकिन आप उसे इमेजिन कर रहे हो। इस बाउंड्री को आपने इमेजिन किया, तो ये है इमेजिनरी बाउंड्री। फिर थर्ड जो बाउंड्री होती है वो फिक्स्ड बाउंड्री है। अब मैं जिस रूम में बैठा हूँ उसकी दीवारें मैं हिला नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये जो रूम की दीवारें है ये एक फिक्स्ड बाउंड्री बन जाती है किसी सिस्टम के लिए। यानी कि मैं जो हूँ, मैटर हूँ इस रूम के अंदर का, और मुझे इस वॉल को अगर हिलाना है तो मैं इस वॉल को नहीं हिला सकता, यानी कि ये फिक्स्ड बाउंड्री है। अगली जो टाइप की बाउंड्री होती है वो होती है मूवेबल बाउंड्री। यानी कि सपोज मैंने इस पेन को यहाँ पर रख दिया और इस पेन के इस साइड का एरिया जो है मैटर, लेकिन मैं इस पेन को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कर सकता हूं, यानी कि दिस इज अ मूवेबल बाउंड्री। और जो फिफ्थ टाइप की बाउंड्री होती है वो कहलाती है डायाथर्मिक बाउंड्री। ये एक ऐसी प्रकार की बाउंड्री होती है जिसके अंदर से अगर सपोज मैंने इस सिस्टम को यहां से हीट दी थी, तो इस हीट के कारण जो हीट एक्सचेंज होगी, मतलब इस बाउंड्री के अंदर से हीट अंदर की तरफ भी जा सकती है और बाहर की तरफ भी आ सकती है। अगर मैंने इसको कूल डाउन किया जो, तो ये हीट रिलीज कर देगा जो होगी बाहर की तरफ। मतलब कि इस बाउंड्री से हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। इसीलिए डायाथर्मिक बाउंड्री इज अ बाउंड्री इन विच हीट एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज इज पॉसिबल। फिर अगली जो बाउंड्री है, सिक्स्थ बाउंड्री, उसे कहा जाता है अडायाथर्मिक। ये एक ऐसी बाउंड्री होती है जिस बाउंड्री के आसपास, मतलब अगर आप इस पर हीट दे दो, कुछ भी कर लो इसे, लेकिन इसके साथ में इसका जो मैटर है या फिर सिस्टम जो इनसाइड है उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, यानी कि वो हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। सपोज एक थर्मास है, थर्मास के अंदर हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसे यूज किया जाता है गर्म पानी को गर्म रखने के लिए या फिर गर्म चाय को गर्म रखने के लिए। और अगली जो हमारी अगली चीज है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स।
तो जो हमारी अगली सिस्टम, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ सिस्टम होती है, उसके अंदर से पहली जो सिस्टम है वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर कोई भी अगर इस तरीके का सिलेंडर है तो इसके अंदर यहाँ पर जो मैटर है, आप मैटर को ऐड कर सकते हो और इस मैटर को निकाल भी सकते हो बाहर। मतलब इसके ऊपर कोई भी, मतलब कोई चीज नहीं है जो आपको रोक देगी कि आप इसके अंदर हाथ डाल के इसके अंदर से मैटर ना निकाल सको या फिर मैटर डाल ना सको। तो इसे कहा जाता है ओपन सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर अगर आप इसको हीट अप करो तो इसके अंदर जो है हीट एक्सचेंज होगा। मतलब कि इसके अंदर मास का एक्सचेंज भी होगा, मैटर का एक्सचेंज भी होगा और हीट का एक्सचेंज भी होगा, एनर्जी का एक्सचेंज भी होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम in which exchange of mass and energy is possible। अगला सिस्टम है क्लोज्ड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो मैटर होता है उसका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर से उसके ऊपर कोई ना कोई चीज उसको रोक रही होगी। मतलब कोई रूम का दरवाजा अगर बंद है तो उस दरवाजे के आर पार आप नहीं जा सकते हो। तो इसका मतलब है कि मैटर ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर मास मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसको हीट अप कर दिया जाए, अगर इसको हीट किया जाए तो फिर इसके अंदर जो मैटर है या गैस, सॉलिड या लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर होगा राइज। इट मीन्स कि इसके अंदर एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। तो क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच मैटर एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। And in which energy exchange is possible। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। अगली जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। ये जो दो सिस्टम्स है ये दोनों एनसीईआरटी के अंदर कवर्ड है, तो आप इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो। थैंक यू। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।